हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्या है वेरिएशन। और बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज इसका लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कल हमने जो देखा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, तो उसमें बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि क्या होता है जीनोटाइप और क्या होता है फिनोटाइप, वो जीनोटाइप कैसे आता है और फिनोटाइप कैसे आता है। तो बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3 क्या है 1 होता है। और बेटा हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो 12:24:12:12:1, आप ये जो है याद रखिएगा। तो अब देखते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमको बेटा कौन सा नियम मिलता है, कौन सा लॉ मिलता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के 2 लॉ होते हैं, जिसमें आपने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस ना, और दूसरा हमारे पास क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो है बेटा लॉ थे। और अब हम जो है ये देखेंगे कि जब मेंडल साहब ने क्या करवाया, 2 जीन की वंशागति का अध्ययन किया, तो उनको एक और नियम मिल गया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्या है असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे से क्या हो स्वतंत्र हो, कोई किसी पे डिपेंड ना हो बेटा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र और असॉर्टमेंट का मतलब होता है अव्यूहन। तो इसी हिंदी में बेटा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का कौन सा नियम है, या डाई हाइब्रिड क्रॉस से कौन सा जेनेटिक्स का हमको जो है ना, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का कौन सा लॉ मिलता है। तो बच्चों मिलता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे हम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं इस नियम में हमको क्या चीज़ पता होगी, मेंडल साहब ने क्या बताया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए ना, और उस पर जो है आप कमेंट करके अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो क्या कमी रह गई ना, कौन सा चीज़ आपको जो है सही नहीं लगा। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए, तो आप देखिए कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड लिखा है तो ई लगाइए चाहे ना लगाइए, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इससे हमको एक लॉ मिलता है जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हिंदी में बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या कहते हैं बेटा, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, अव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का बेटा क्या है, ये नियम हमारे पास होता है। अब महाराज देखते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये कहता है व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, क्या कहेंगे बेटा, 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड ना इन अ हाइब्रिड, जब किसी संकरण में हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेड्स के 2 पेयर क्या है आपस में कंबाइंड होते हैं, तब क्या होता है, तो जब सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर, सेग्रीगेशन ऑफ बेटा क्या होता है 1 पेयर, एक पेयर का जब सेग्रीगेशन होता है, पेयर सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इज क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब जब एक पेयर का हमारे पास बेटा कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन होता है तो वह दूसरे पेयर से क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। कहने का मतलब कि एक पेयर का जो कैरेक्टर है वो दूसरे पेयर के कैरेक्टर को क्या है बेटा प्रभावित नहीं करता है। अब अभी दिखाते हैं आगे जो हमने कल देखा था, कल सारी चीज़ें हम लोगों ने करके देखा था, यहीं पे दिखा दे रहे हैं। मान लो बेटा हम कहे थे कि हमारे पास कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, सीड क्या होगा राउंड होगा ना, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, सीड क्या होगा येलो होगा। 2 कैरेक्टर क्या हो गए कि हमारे पास जो सीड है वो राउंड है और सीड क्या है येलो है। जब एक कैरेक्टर का हम लोग क्या करेंगे सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण। तो देखो अगर यहीं पे दिखाएं तो हमको, अच्छा इसको दिखा दे रहे हैं ताकि यहाँ जगह नहीं है, ये केयर हमारे पास है तो कैपिटल वाई अलग हो जाएगा और स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका सेग्रीगेशन का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब जैसे ये अलग अलग होगा, गैमेट फॉर्मेशन के समय आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, 2 एलील में से बेटा एक ही एलील आता है।
तो जैसे ये सारा काम कैसे होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जैसे हो रहा था, प्रभाविकता के नियम में हमारे पास जैसे काम हो रहा था वैसे, कि जब क्या होता है किसी भी क्या होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बेटा क्या होता है, दो हमारे पास एलील्स होते हैं, तो एक एलील क्या होता है चला जाता है गैमेट में, मतलब 50% हमारे पास ये कहें एक ही जाएगा, दोनों नहीं, 50% गैमेट में कैपिटल वाई वाला एलील और 50% गैमेट में क्या बेटा स्मॉल वाई वाला क्या हो गया हमारे पास एलील चला जाता है। वही काम यहाँ पे होता है। तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये पूरी तरीके से किससे मिलता जुलता रहता है, हमारे पास हम लोगों ने जो देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लॉ ऑफ डोमिनेंस से मिलता है। अब बस यही फ़र्क क्या है कि इसमें दो हमारे पास बेटा कैरेक्टर्स होते हैं और दोनों कैरेक्टर्स में क्या होता है जब उनके एलील्स का सेग्रीगेशन होता है तो ये बेटा इनका सेग्रीगेशन, एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन दूसरे कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करता है, ना उससे प्रभावित होता है, एकदम स्वतंत्र रहता है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब बच्चों देखते हैं कि ईच कैरेक्टर इज क्या इन हाइब्रिड इन क्या हेरिटेड ईच कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इन क्या है मोनो हाइब्रिड पैटर्न। देख लिए मोनो हाइब्रिड पैटर्न में ही, जैसे मोनो हाइब्रिड में हमारे पास क्या होते थे कैरेक्टर इनहेरिटेड होते थे, उनकी वंशागति होती थी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते थे, वैसे ही इसमें भी बेटा क्या होता है मोनो हाइब्रिड पैटर्न में क्या 3:1 का रेशियो हमको मिला था। आते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एप्लीकेबल, ये या बहुत याद रखना जरूरी है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ द जीन्स दो के दोनों जीन्स हमारे पास आर प्रेजेंट ऑन क्या होता है, ऑन क्या है सेपरेट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब जब ये हमारे पास दो के दोनों जीन क्या होंगे बेटा हमारे पास होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे उपस्थित होंगे तभी ये काम हो पाएगा। चलिए तो अभी हम लोग जो है अब इसको हिंदी में बेटा क्या है लगा देते हैं, इसी को हिंदी में आपको देखिए बता देते हैं, हिंदी में लिखा है क्योंकि इसको अच्छे से याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कहता है। तो बेटा स्वतंत्र अव्यूहन का नियम न ये लिखा है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम यह कहता है कि जब किसी संकर में मतलब हाइब्रिड में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं बेटा, दो जोड़े लिए जाते हैं तो क्या होगा किसी एक जोड़े का लक्षण, याद रखिएगा किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन, मतलब जब उनका क्या हो रहा है सेग्रीगेशन दूसरे जोड़े से बेटा क्या है स्वतंत्र होता है। जब किसी हाइब्रिड में दो जोड़े जोड़े के लिए क्या हो लिए जाते हैं, दो जोड़े बेटा क्या है दो जोड़े ठीक है लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण क्या है विसंयोजन न दूसरे जोड़े से क्या होता है बेटा स्वतंत्र होता है। इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं और ये हमको लॉ कब मिला डाई हाइब्रिड क्रॉस की वजह से मिला। तो बच्चों वीडियो ये बहुत छोटी थी, आपने इसको देख लिया, आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से जो है ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में बेटा एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप जो है हमारी वीडियोस देखिए बेटा, उसको अच्छे से समझिए ना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, उस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी क्या है शेयर करें और बच्चों NCERT ज़रूर पढ़िए। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।